हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की द्वितीय भाषा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1, जो NCERT के अनुसार आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक है, जिसमें हम लोग काव्यखंड के अंतर्गत रहीम के दोहे पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक एक करके 4 दोहों का अर्थ पिछले वीडियोस में अच्छे से समझ लिया था। तो आज हम लोग 5वां दोहा ले रहे हैं और इसका अर्थ समझने जा रहे हैं। पहले वाले दोहे आप लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो बच्चे शुरू करते हैं। हाँ, ये देखिए, दीर्घ दोहा अर्थ के, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहें, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहे। एक बार और पढ़ते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहें, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहे। तो बच्चों, इसका अर्थ देखते हैं। दीर्घ का मतलब होता है कि दीर्घ, दीर्घ बड़ा, है ना। दीर्घ और लघु होता है ना, उस तरीके से दीर्घ का मतलब दीर्घ यानी कि बड़ा। दीर्घ दोहा अर्थ के, यानी अर्थ जो है, यानी अर्थ जो है, अर्थ का मतलब अर्थ। दोहा जो होता है, दोहा एक छंद, ऐसा छंद होता है जिसका वो बताना चाह रहे हैं कि दोहा एक ऐसा छंद है जो अर्थ में बहुत बड़ा होता है। दीर्घ दोहा अर्थ के, यानी दोहा जो है उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। आखर थोरे आही, उसमें आखर यानी कि अक्षर, थोरे यानी कि थोड़े यानी कम, आही होते हैं। ठीक है, तो दोहा एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर, आखर यानी कि अक्षर तो थोड़े होते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है बहुत ही बड़ा, गहरा होता है। उसका जो छिपा हुआ अर्थ होता है ना, बहुत गहरा अर्थ, बड़ा अर्थ होता है। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहे। तो ज्यों रहीम मतलब रहीम दास जी कहते हैं कि ज्यों यानी कि जैसे, जैसे जो नट होता है, नट या बाजीगर। बच्चों, आप लोगों ने कभी देखा होगा या सर्कस देखा होगा, तो उस पर रस्सी पे चलते हैं, छोटे छोटे गोले से अंदर से निकल जाते हैं, है ना। इस तरीके की कारीगरी, बाजीगरी करते हैं ना, उन्हें कहते हैं नट या बाजीगर, है ना। इस तरह के करतब करते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। तो ये बहुत प्रैक्टिस से वो लोग इस चीज़ को कर पाते हैं। तो रहीम दास जी यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई कुशल नट होता है ना, नट या बाजीगर होता है, वो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, बिल्कुल छोटा कर लेता है और छोटे से रिंग से भी के अंदर से निकल जाता है ना। ज्यों रहीम नट कुंडली, वो कह रहे हैं कि सिमट कूद चढ़ जाहे। जिस तरह से जो नट होता है वो कुंडली मारकर अपने शरीर को सिकुड़कर, कुंडली छोटे से गोले से यानी छोटी सी कुंडली से भी अपने आप को सिमट लेता है, समेट लेता है, छोटा कर लेता है और उसमें से कूद जाता है, चढ़ जाता है, निकल जाता है। तो इस तरीके से वो बाजीगरी दिखाता है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इसी तरीके से जो दोहा है, दोहा एक ऐसा सुंदर अर्थ लाता है, शब्दों का एक तरह से जादूगर होता है, बाजीगर होता है, जो थोड़े से ही अक्षर में बहुत बड़ा अर्थ उसके अंदर छुपा होता है, जिसे समझने की आवश्यकता होती है। ठीक है, देख रहे हैं ना, जैसे आप रहीम दास जी ने छोटा सा दोहा उसमें बताया है कि उनका तात्पर्य ये है कि कम कहकर भी बड़े अर्थ निकाले जा सकते हैं। अगर हम सावधान, ज़्यादा बोलना आवश्यक नहीं होता है, कम बोलकर भी बड़ी बात कही जा सकती है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि दोहा छंद एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो बहुत थोड़े होते हैं, किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल नट या बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में
बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका भावार्थ है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप जाकर फटाफट से इजीली हिंदी को पढ़ लें। चलिए, अगले वीडियो में एक नए अगले दोहे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।